बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कोमल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 9th की बुक का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी। तो स्टूडेंट्स 1.2 से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे स्टार्ट लेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास अगर कोई से दो मैट्रिसेस होंगे, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, तो वो कब हमारे पास पॉसिबल होंगे कि वो ऐड हों? जब उनकी इंट्रीज सेम हो, उनके ऑर्डर्स सेम हो, इंट्रीज नहीं सॉरी उनके ऑर्डर्स सेम हो। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है सॉरी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए और वो मैट्रिक्स अगर होगा 2/2, यानी अगर उसका ऑर्डर होगा 2x2, तो हमारे पास कब पॉसिबल होगा कि ये मैट्रिक बी का एडिशन पॉसिबल है? जब हमारे पास हमारा जो मैट्रिक्स बी है वो भी 2x2 का ही मैट्रिक्स हो। यानी अगर हमारे पास ए है 2 3 1 0, तो हमारे पास जो बी होगा हमारा मैट्रिक्स वो हमारे पास होगा 2 3 1 एंड 2। तो हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को, दोनों को ऐड किया। ऐड हम करेंगे, पहले हमने मैट्रिक्स ए लिख दिया, फिर हमने मैट्रिक्स बी लिख दिया। आफ्टर दैट हमने इन दोनों की इंट्रीज़ को, सेम रोज सेम कॉलम्स को लिख दिया। जैसे 2 प्लस जो सेम मैट्रिक्स की सेम इंट्री होगी वो हम लिखेंगे -2, 3 प्लस सेम मैट्रिक्स की सेम इंट्री प्लस 3, 1 प्लस 1 0 प्लस 2। तो 2 में से 2 निकलेगा, जब 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 -2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 1 2 एंड 0 प्लस 2 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये हमारे पास दो मैट्रिसेस को ऐड करने का प्रोसेस है, यानी जब दोनों मैट्रिसेस की इंट्रीज, उनके ऑर्डर्स सेम होंगे तो हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर पाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है वो तो हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि दो जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, तो वो हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेम एज जैसे हमारे पास एडिशन के लिए था कि दो मैट्रिसेस की जब ऑर्डर सेम होंगे तो देन वो ऐड हो पाएंगे, सेम एज हेयर जब सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास दो मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होंगे, यानी हमारे पास वो या 2/2 का होगा, या 3/2 का होगा, या 3/3 का होगा, या 2/3 का होगा, तो ही वो सब्ट्रैक्ट भी हो पाएंगे। हम मैट्रिक्स देख लेते हैं दो, फिर उसकी सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमने दो मैट्रिसेस ले लिए। एक ये हमारे पास है मैट्रिक 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का, तो यानी ये इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/3। तो सेम मैट्रिक्स बी हमने लिया, वो भी 2/3 का है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे कि मैट्रिक्स ए में से बी को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, या बी में से ए को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम मैट्रिक्स ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए माइनस बी हमने मैट्रिसेस एज इट इज़ लिख लिए विद साइन माइनस। तो अब हमने इस मैट्रिक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रोज़ टू रोज़ और कॉलम्स टू कॉलम्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 - 0, 2 - 0, 3 - 2, 3 - 2, 4 - 2, 4 - 2, 1 - 1 इंटू -1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंट्री है ना माइनस में, तो हम इसको हम -1 लिखेंगे। 5 - 4, 5 - 4 एंड 0 - 3। तो अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी इंट्रीज़, हमारे पास 2 में से 0 निकला तो 0, 3 में से 2 निकला 1, 4 में से 2 निकला 2, 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो 5 में से 4 निकला 1 एंड 0 - 3, तो हमारे पास ये -3 ही होगा। तो ये देखिए हमारे पास 2/3 की मैट्रिसेस
मैट्रिसेस हैं हमारे पास 2/3 के, तो 2/3 के मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस जो कि दोनों सेम ऑर्डर के हैं, 2/3 एंड 2/3, तो दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो जो इनका रिज़ल्ट आएगा यानी A माइनस B, तो वो भी 2/3 का मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी आई होप आपको समझ आ गई होगी और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम इससे आगे मज़ीद मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ रियल नंबर बाय अ रियल नंबर। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम जब किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। चूँकि हमारे पास एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ कि किसी भी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं 2/2 ऑर्डर में ले लेती हूँ। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2 - 5 3 7, तो और हमारे पास है एक के, जो कि हमने क्या करना है, इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना है इस के को, और उस के को हम ले लेते हैं -3। तो अब हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास रियल नंबर है कोई भी, तो ये के हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो हम इस मैट्रिक्स को इस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इसको के ए करेंगे। ठीक, तो अब हम के ए कैसे करेंगे, के की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, तो हम -3 तो एज इट इज़ होगा। अब हमने ए की जगह पे ए के इंट्रीज़ को लिख देना है, यानी ए के मैट्रिक्स को लिख देना है, तो 2 - 5 3 एंड 7। तो हम अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सब के साथ, तो ये -3 जो है ये बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। -3 × 2, -3 × -5, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। साइन को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस वक्त इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 × 2 = 6, तो माइनस साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 5 × 3 = 15, तो चूँकि हमारे पास 3 के साथ भी माइनस है, 5 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हमें पता है कि जब दो नेगेटिव साइंस हों तो वो प्लस में हो जाते हैं, जब दो पॉजिटिव साइंस तो है ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो वो प्लस माइनस माइनस ही रहता है। तो 3 × 3 = 9 एंड -7 × 3 = 21। तो ये हमारे पास आ गया के ए, यानी किसी भी रियल नंबर को हमने मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया, किसी भी रियल नंबर को हमने मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया। और इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब भी होती है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो अनचेंज्ड, यानी वो सेम वही रहता है। अब देखेंगे, हमने मैट्रिक्स लिया था 2/2 का, तो हमारे पास जब वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो देन हमारे पास आंसर भी क्या आया, 2/2 में ही आया। तो ये थी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे हम, किसके लिए, एडिशन के लिए। मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास कोई से दो मैट्रिसेस होते हैं विद इन सेम ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर्स जब सेम होते हैं, यानी 2/2 3/2 3/3 या कुछ इस तरह से होता है, सेम ऑर्डर्स होते हैं, तो वो तब हमारे पास कम्यूटेट करता है जब हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का एडिशन, यानी A+B, दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, A+B = B+A
ए आ जाए। तो जब ये दो मैट्रिसेस इज़ इक्वल टू दिस वन आ जाएं तो ये हमारे पास मतलब कि मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, अंडर एडिशन कम्यूट कर रहे हैं। अब हम इनको ऐड भी करके देखते हैं कि ये कैसे इक्वल आते हैं, फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं अंडर एडिशन उनकी कम्यूटेशन कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स हमने दो मैट्रिसेस ले लिए, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब हमने सबसे पहले इसको लेफ़्ट हैंड साइड लेना है, यानी हमने इसकी जो सोल्यूशन निकालना है वो ए प्लस बी के लिए निकालना है। हम पहले इसे ऐड करेंगे मैट्रिक्स ए और बी को, यानी बी को हम ए में ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी एडिशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या आता है, जो इनका रिस्पांस होगा दोनों का वो हमारे पास क्या आएगा। चूँकि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि एडिशन हम कैसे करते हैं, तो हम वैसे ही इसको ऐड करते हैं। 3 प्लस इंटू -2, 0 प्लस 5, 6 प्लस 4 और 1 प्लस 1। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी है, इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। 3 - 2 1, 5 10 एंड 2, ये ए प्लस बी, ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया। अब हमने इसको, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड कर ली। अब हमने इसी के लिए करनी है इसकी राइट हैंड साइड, यानी हमने बी प्लस ए करना है। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को भी ऐड कर देते हैं, यानी अब हमने मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए को ऐड करना है। तो अब हम इन दोनों की एडिशन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स देख लें, जब हमने ए प्लस बी किया तो 3 - 2 1, 0 प्लस 5, चूँकि 0 में कुछ भी ऐड करें तो वो सेम आता है। 0 से कोई इफ़ेक्ट किसी भी स्केलर पे नहीं पड़ता, या किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी रियल नंबर पे 0 का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हों। 6 + 4 करेंगे 10 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा। सेम अब जब हमने बी मैट्रिक्स में ए को ऐड किया तो 3 में से अगर हम 1 निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं तो 1 ही बचेगा। 5 0 में ऐड कर रहे हैं तो 5 ही आएगा। 6 + 4 10, 1 + 1 2। तो देख लें कि हमारे पास ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों के मैट्रिक्स सेम आए, मैट्रिसेस सेम आए, ऑर्डर सेम आए, इंट्रीज सेम आई। तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो ऐसे हमारे पास ये दोनों जो हैं मैट्रिक्स, ये क्या कर रहे हैं, कम्यूटेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने ये क्लियर हो गया हमारे पास कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करता है अंडर एडिशन, जब हमारे पास ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए हो। अब हमने इसी लॉ को, सॉरी अंडर एडिशन ही अब हमने सेकंड लॉ पढ़ना है। वो लॉ कौन सा होगा, वो लॉ होगा एसोसिएटिव लॉ। याद रखिए स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ 2 मैट्रिसेस के दरमियान होता है और एसोसिएटिव लॉ 3 मैट्रिसेस के दरमियान में होता है। यानी हमारे पास उसमें 3 मैट्रिक्स यूज़ होंगे, मैट्रिक्स ए, बी एंड सी। एसोसिएटिव लॉ हम अब पढ़ेंगे अंडर एडिशन। तो मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि हमारे पास, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया भी आपको, कि 2 मैट्रिसेस के दरमियान में होता है जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है, और जो एसोसिएटिव होता है वो 3 मैट्रिसेस के दरमियान में होता है। एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ हम कैसे देखते हैं कि ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, और जबकि हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सेम ही होता है, लेकिन इसमें पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस की इंट्रीज़ को ऐड करके फिर सी में ऐड करेंगे, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे होगी उसमें हम पहले इन दोनों मैट्रिसेस की इंट्रीज़ को ऐड करेंगे, उसके बाद उसको हम ए में। तो ये जब दोनों ऐड कर लिए जाएंगे तो आफ्टर दैट उसको मैट्रिक्स ए में ऐड किया जाएगा, यानी ए प्लस बी का एडिशन देन प्लस सी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस सी का एडिशन देन मैट्रिक्स ए का एडिशन। तो हम मैट्रिसेस लेके देख लेते हैं कि इसको कैसे ऐड किया जाता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें और फिर इसमें ऐड करें, या इन दोनों को ऐड करें हम फिर इसमें ऐड करें, लेकिन हमारे पास जवाब सेम आएगा। बोथ साइड्स
लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस तरह से हमारे पास होगा। तो हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, मैट्रिसेस, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने मैट्रिसेस ले लिए। मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है। चूँकि कम्यूटेटिव में मैंने ऑर्डर 2x2 के मैट्रिक्स लिए थे, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर 3x3 के मैट्रिक्स ले रही हूँ, ए, बी एंड सी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पे लेफ़्ट हैंड साइड को हमने अप्लाई करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को अप्लाई करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड क्या आती है, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो मैट्रिसेस मैंने लिख लिए, ये मैट्रिक्स ए, बी और ये सी। चूँकि ए प्लस बी को हमने पहले करना है ऐड, तो इस पे हम राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस को हमने पहले ऐड करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं, ए प्लस बी को पहले ऐड करते हैं, जो इन दोनों का सोल्यूशन आएगा, फिर उसमें हम सी को ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये कैसे होता है। 2 + 3, 2 + 3, फिर 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2, 2 + 5, 0 + 5, फिर 5 + -1, 6 + 4, 1 + 1, 2 + 4, 1 + 2, 3 ± एंड 4। ये हमने ए प्लस बी को मैंने ऐड कर लिया, और इसमें फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे मैट्रिक्स सी को, लेकिन इसका रिज़ल्ट आने के बाद हम मैट्रिक्स सी में इसको ऐड करेंगे। तो इस सिंट्री को मैं सेम लिख लेती हूँ, 1 2 एंड 0। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 3 - 2 1, 0 + 5 5, 5 - 1 4, 6 + 4 10, 1 + 1 2, 4 + 2 6, 2 + 1 3, और 3 - 4, तो 4 में से जब 3 निकलेगा तो 1। तो चूँकि बड़ी जो हमारे पास एंट्री है उसके साथ माइनस साइन आ रहा है, तो हम हमेशा जो बड़े के साथ साइन आता है वो हम उसके साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया a + b, और अब हम इसमें प्लस कर देंगे c। तो अब हम इसमें c की एंट्रीज़ को ऐड कर देंगे। इसका भी मैं पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। ये 5 प्लस सेम उसी तरह ऐड करेंगे इन दोनों को भी, जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया। तो 5 + 1 हो जाएगा हमारे पास, 1 + 2 हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा, 4 ± -2, 10 + 0, 2 + 4, 6 + 1, 3 + 2 एंड -1 + 0। तो अब हमने क्या करना है कि इनको जब ऐड करेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा 6, 1 + 2 3, 6 5 + 3 8, 4 + 4 - 2 2, 10 + 0 10, ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 5 और ये सेम -1। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया किसका, a + b + c का। तो अब ये मैंने आपको क्लियरली करके दिखा दिया। अब मैं करूँगी अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। चूँकि इसका मैंने आपको इसीलिए पूरा प्रोसेस करके दिखाया ताकि मैं इसको अगर कर लूँ, ये आप ख़ुद से भी कर सको। फिर मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन पूरे प्रोसेस बताने का मकसद ये था कि आप इसको ख़ुद से कर सको, या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कोई एक क्वेश्चन फिर मैं आपको करवाऊँगी, बाकी क्वेश्चंस आप लोग सेम एज़ खुद कर सको, आपको कोई इशू ना हो। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं चलती हूँ इसकी जो राइट हैंड साइड है उसका सॉल्यूशन निकालती हूँ कि राइट हैंड साइड हमारे पास आया लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो स्टूडेंट्स देख लें, इसकी राइट हैंड साइड भी मैंने सॉल्व कर ली। तो राइट हैंड साइड में हम पहले b + c को ऐड करेंगे। इनका एडिशन जब कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रोसेस, आफ्टर दैट हम उसमें ऐड कर लेंगे मैट्रिक्स a को। तो a + ये हमारे पास पूरा b + c है, तो जब उसको भी हमने ऐड किया तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये आया। तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो a + b है, a + b मैट्रिक्स + c इज़ इक्वल्स टू a + b + c, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये था हमारे पास एसोसिएटिव लॉ था हमारे पास अंडर एडिशन, जो कि ये आया। तो
आज तक के लिए हमारे इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत हो गया। तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो प्रीवियस इसके कुछ टॉपिक रह चुके हैं वो भी हम इंशाल्लाह कल समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।